नमस्कार, मैं MS चंदेल आज फिर से हाजिर हूँ क्वेश्चन की नई सीरीज़ में। हम लोग 2017 के जो BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर का जो पेपर है उसके क्वेश्चंस देखेंगे और उन 5 क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसे करके 5-5 क्वेश्चन करके हम लोग लगातार डिस्कस करते रहेंगे। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और देखते रहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, उनको देखते हैं। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हम जो कॉन्सेप्ट बताते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको क्लियर समझना पड़ेगा, क्योंकि उन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हीं का आपको बार बार रिपीट करके क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्वेश्चन भले ही ज़्यादा रिपीट ना करते हों, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो वही आपका रिपीट होता रहता है। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहला, व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगो अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन नो कूलिंग अकर्स बिकॉज द मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि क्वेश्चन जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो कूलिंग क्यों नहीं होती है आइडियल गैस की, क्या रीज़न रहता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका NCERT में फर्स्ट ईयर की फर्स्ट बुक स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है। और स्टेट्स ऑफ मैटर में हमें मालूम है कि जो आइडियल गैस होती है, जो आइडियल गैस है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता है, इसीलिए वो न तो कूलिंग करने पे कूल करते, एक्सपेंशन करने पे तो ना तो कूल करते हैं और ना ही कंडेंस करने पे वो हीट करते हैं, इन जनरल कहा जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है। हाँ, आर द अबव द इन्वर्जन टेम्परेचर, नहीं, इन्वर्जन टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं यहाँ पे है। वैसे हम आपको बता देते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर होता क्या है, बॉयल टेम्परेचर का डबल होता है। बॉयल टेम्परेचर का डबल होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। और वो टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे हम गैस को ठंडा करते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि अब अगर उससे ठंडा कर रहे हैं तो गैस अपने आप से हीट होने लगती है, जैसे कि हीलियम है, जैसे कि हाइड्रोजन है। तो उन्हीं के लिए हम लोग इन्वर्जन टेम्परेचर टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे पर आंसर होगा क्या, एक्स्ट्रा नो अट्रैक्शन फोर्सेस ऑन ईच अदर। याद रखिएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता है। ये इसमें आंसर हो जाएगा कि आदर्श गैसें हैं उनके जो अणु हैं, अवयवी अणु हैं, उनके बीच में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहता है। सो आंसर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। यहाँ पे त्रिज्य गांठों के बारे में बताया गया, किस में, 3s में और 2p में। याद रखिएगा रेडियल नोड्स भी होते हैं और आपके एंगुलर नोड्स भी होते हैं। एंगुलर नोड किसके बराबर होते हैं, सबसे पहले हम लोग रेडियल नोड के बारे में जानकारी देखते हैं। रेडियल नोड के बारे में जानकारी देखते हैं। रेडियल नोड का जो फॉर्मूला है वो है आपका n-l-1, n-l-1, ये है आपका रेडियल नोड। अगर हम यहाँ पे देखते हैं एंगुलर नोड क्या होता है, तो कहेंगे एंगुलर नोड बराबर होता है L। ये देखिए दो जगह पे आपको आंसर मिलेगा, जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ पर भी इसका आंसर आपको देखने को मिल सकता है। तो देख लेते हैं, हमें जो ज़रूरत है वो है रेडियल नोड की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, रेडियल नोड की ज़रूरत है। यहाँ पे n क्या है, n है 3, ओके, 3 माइनस यल क्या है, यल का मतलब है एजीमुथल क्वांटम नंबर, यस के लिए 0 माइनस का 1 इज इक्वल टू 2। तो 3s के लिए रेडियल नोड आ जाएगा 2 और 2p के लिए अगर हम देखें तो n का वैल्यू जो आगे लिखा हुआ है 2 माइनस l का वैल्यू p के लिए होता है 1, एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 0। तो आंसर क्या होगा 2 and 0। 2 and 0 कोई ऑप्शन ऐसा है, 2 and 0 हाँ फर्स्ट आंसर है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। याद रखिए एंगुलर नोड यल की वैल्यू पे डिपेंड करता है। दिस एल इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। याद रखना सबसे पहले ध्यान देने की बात है, इंक्रीजेस बोल रहा है तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं करना है। अब पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए पढ़ रखा है कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जनरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज करती जाएगी। क्या क्या, दोबारा फिर से सुनिए,
कि अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे किसी भी पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, और ऑन मूविंग अप टू डाउन इन एनी ग्रुप, अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज करती है इन जनरल। ये हमेशा नहीं है ट्रेंड, हमने जो बताया वो इन जनरल है। कई ऐसे बहुत सारे ढेर सारे एक्सेप्शंस भी हैं, उनके कुछ कारण भी हैं, मैंने क्लास में डिस्कस कराए हैं, तो उसको हमें बताने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। अब यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे हैं, नाइट्रोजन और कार्बन, इनको हम लोग देखते हैं। कार्बन इधर लिख लिया, नाइट्रोजन इधर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस और सिलिकॉन है, सिलिकॉन यहाँ लिख लिया और फास्फोरस यहाँ। तो देखिए ये तो है पीरियड वाइज और ये हैं आपके ग्रुप वाइज। क्या है? ग्रुप वाइज। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इन दोनों के कंपेयर में। एक बात समझ में, क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ पीरियड में है और ये नीचे की तरफ पीरियड में, मतलब अगर हम ग्रुप की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इसके कंपेयर में। अगर इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। यानी कि एक चीज समझ में आ गई कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो नाइट्रोजन इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा दिया गया सबसे ज्यादा? क्या यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो लगातार ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। यहाँ पे अगर हम देखें इससे ज्यादा ये और इससे ज्यादा ये और इससे ज्यादा ये, तो लगातार ऑर्डर आ जाएगा सिलिकॉन सबसे कम, फास्फोरस उससे ज्यादा, कार्बन उससे ज्यादा और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हमने आपको 4 तरीके बताए थे। कौन कौन से बताया था? पॉलिंग के अकॉर्डिंग बताया था, मुल्कन के अकॉर्डिंग बताया था, आपका आलरेड के अकॉर्डिंग बताया था और एलन के अकॉर्डिंग बताया था, और उनके बीच में इंटर रिलेशन भी आपको हमने कराए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है अमंग द KO2, AlO2 सिंगल माइनस, BaO2 और NO2 प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये क्वेश्चन भले ही आपको पीरियोडिक टेबल का लग रहा होगा या आपको यस ब्लॉक का लग रहा होगा, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस ब्लॉक में तो है ही, लेकिन ये केमिकल बॉन्डिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से भी हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे, हमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो मेरा आंसर हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे KO2 के लिए हम लिखेंगे K प्लस और O2 सिंगल माइनस। अगर आप O2 सिंगल माइनस में देखना चाहें तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे? एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 2 ऑक्सीजन है 8 दूनी 16 और एक माइनस है 17 अगर है तो याद रखिएगा एमओ डायग्राम हमने बताया था कि जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p वाले वो नीचे होते हैं पाई के कंपेयर में। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसको सिग्मा 1s2 सिग्मा एस्ट्रिक 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एस्ट्रिक 2s2 फिर सिग्मा 2pz2 फिर पाई 2px 2py2 और फिर पाई एस्ट्रिक 2px2 2py1। यहाँ तक हो जाएगा। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें दिख रहा है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें आपका आंसर हो जाएगा KO2, बाद बाकी किसी में नहीं होगा। ठीक है, सो आंसर इज KO2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग से निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है? द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट CO। तो देखिए CO के रेस्पेक्ट में किसका बॉन्ड ऑर्डर अलग है, विभिन्न प्रकार का है। तो CO का पहले बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। CO का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो CO में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन और NCERT में एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि अगर सेम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे तो उनके बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे तो उनके बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होंगे और यही आपको
एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्डिंग में उन्होंने बोल्ड लेटर में लिख के समझाया है। तो जहां पे 14 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बराबर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो पहले वाले में देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 7 15, एक माइनस लगा है 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखें NO प्लस, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, एक प्लस लगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पर भी हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखें C, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 7 6 13, एक माइनस लगा मतलब एक और आ गया है, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम यहाँ पे देखें नाइट्रोजन 7 होता है, 7 एटॉमिक नंबर है, 2 नाइट्रोजन है तो 14, तो यहाँ पे 14। अगर आप देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें हैं उतने ही इसमें हैं, इसमें हैं और इसमें हैं, तो इन सब का बॉन्ड ऑर्डर 3 3 3 होगा। अगर आप एमओ डायग्राम से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एनओ का 3 नहीं होगा बॉन्ड ऑर्डर, 16 है मतलब O2 के जैसा है, यानी कि डबल बॉन्ड होगा। तो इन सब में ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन डिफरेंट कौन है, डिफरेंट है NO सिंगल माइनस। तो आंसर आपका हो जाएगा NO सिंगल माइनस, क्योंकि डिफरेंट ही पूछा गया है। तो पहला लेक्चर आपका 5 क्वेश्चंस का कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आपके BHU 2017 के क्वेश्चन है। लगातार इनको क्वेश्चंस को समझना है और क्वेश्चन को समझने के साथ साथ इसमें जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है उसको बार बार अपनी बुक से भी अभ्यास कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस का अभ्यास कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।